आज का हमारा टॉपिक है एंटीरियर व्यू ऑफ एडल्ट स्कल। अब जो हमारे पास एडल्ट का स्कल होता है उसका हम एंटीरियर व्यू या हम लोग बोलेंगे फ्रंटल व्यू ऑफ एडल्ट स्कल, सही है ना। अब फ्रंटल व्यू में अगर हम पहले बात करें तो इसकी ये वाली हमारे पास ये जो बोन है इसको हम कहते हैं फ्रंटल बोन। इसको हम पूरी मतलब दोनों ये एक ही बोन कंसिडर होती है लेकिन बाद में फ्यूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसे फ्रंटल बोन कहते हैं, सही है। अब ये हमारे पास फ्रंटल बोन है। अब फ्रंटल जो बोन है हमारे पास ये हमारे पास ये जो पूरी फ्रंटल बोन है यहाँ से यहाँ तक, पर ये जो येलो लाइन अंदर बिल्कुल डीप इन जा रहा है ना, मीन्स ये जो हमारे पास पूरा ऑर्बिट है आई मतलब आई बॉल जिसमें फिट होता है उस रीजन को हम ऑर्बिट कहते हैं, ये पूरा ऑर्बिट है। अब ये जो फ्रंटल ये जो हमारे पास आ रही है ना बोन, ये बिल्कुल इसकी रूफ बनाएगी, ऑर्बिटल मार्जिन मीन्स रूफ ऑफ ऑर्बिट हमारे पास फ्रंटल बोन बनाएगी, क्योंकि फ्रंटल ऊपर से आते आते अंदर बिल्कुल डीप मीन्स इन्वर्ट कर्व हो जाएगी, वो फ्रंटल बोन हो जाएगी, सही है। लेटरली अगर हम इसकी बात करें तो वो ज़ाइगोमेटिक बोन के साथ फ्यूज़ हो जाएगी। ये पूरी ज़ाइगोमेटिक बोन है जो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, उसके साथ फ्यूज़ होगी। अब ये जो हमारे पास फ्रंटल बोन है, इसके बाद हम इसकी बात करें फ्रंटल बोन, फिर ये हमारे पास के ये वाले जो पार्ट्स हैं ना, ये वाले ये इसको हम बोलते हैं सुपरसिलियरी आर्चेस। दोनों साइड्स होती हैं सुपरसिलियरी आर्चेस हैं। इसको हमने फ्रंटल व्यू में हमने बेसिकली पढ़ना क्या है कि फ्रंट का जो हमारा व्यू होगा उसमें कौन कौन से बोनी स्ट्रक्चर्स हमारे इन्वॉल्व है। फ्रंटल बोन हमने बात की, उसके बाद हम यहाँ पर बात करें सुपरसिलियरी आर्चेस की बात की है। अब सुपरसिलियरी आर्चेस के यहाँ पर हमारे पास सुप्रा ऑर्बिट यहाँ पर हमारे पास एक नॉच या फोरामेन होता है जिसको हम कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल नॉच या सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। बेसिकली ये होता सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन है, लेकिन वो बाद में टूट जाता है जब हमारे पास स्कल मतलब जब ओल्ड स्कल हो जाता है ना, तो वो फोरामेन नॉच में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम इसे सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन या नॉच दोनों ही कह सकते हैं, सही है ना। उसके बाद अगर हम ये जो हमारे पास ये हो गया, इसके बाद जो ये जो फ्रंटल बोन है ये मीडियली मिलेगी यहाँ पर। ये जो फ्रंटल बोन है मीडियली आएगी नेज़ल बोन और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन। जैसे ये जो मैक्सिलरी बोन है ना, ये इसका एक प्रोसेस आता है, ये जो रेड आपको दिख रहा है ना, ये प्रोसेस है, वो ये वाला रेड ये प्रोसेस है, इसको बोलते हैं फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ये फ्रंटल बोन फ्यूज़ इसको साथ होगी मीडियली और एक होगी नेज़ल बोन के साथ, मतलब दो बोन्स के साथ मीडियली फ्यूज़ होते हैं, एक फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला और दूसरा हमारे पास नेज़ल बोन, सही है। इसके बाद अगर हम आगे जाकर हमें फ्रंटल बोन ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा कवर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्बिट। अब जो ऑर्बिट ये हमारी पूरी चीज़ ऑर्बिट जिसमें आईबॉल फिट होता है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, इसकी मार्जिन्स ऑर्बिटल मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ऑर्बिटल मार्जिन्स बात करें तो जो इसकी जो सुपीरियर मार्जिन है ना, वो हमें क्या बता रही है कि ये फ्रंटल बोन से बन रही है, और ये जो हमारे पास इसकी जो लेटरल है ना लेटरल मार्जिन वो हमारे पास बनेगी ज़ाइगोमेटिक बोन से, ये ज़ाइगोमेटिक बोन है। इसके बाद हमारे पास इसके ये सुपीरियर हो गया, लेटरल हो गया, इन्फीरियर मार्जिन मैक्सिलरी बोन और पार्ट ऑफ ज़ाइगोमेटिक बोन हम बोल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है ये इसकी मीडियल हमारे पास दो से बनती है। एक तो देखिए यहाँ से आपको कौन कौन से बोन आप खुद ही बता सकते हैं, एक तो ये मैक्सिलरी बोन और दूसरा ये फ्रंटल, मतलब दोनों के प्रोसेसेस हमारे पास मिलकर बनाएंगे मीडियल मार्जिन ऑफ ऑर्बिट, सही ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि फ्रंटल बोन में ना हमारे पास फ्रंटल एयर, ये जो फ्रंटल बोन है इसी के अंदर एक एयर फिल्ड कैविटीज़ होती हैं जो मतलब एयर फिल्ड कैविटीज़ कह सकते हैं हम लोग, जो हमारे पास लाइंड होंगी उससे म्यूको मतलब फ्रंटल एयर साइनसेस एक एयर फिल्ड कैविटीज़ हैं, सही है ना। वो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होती हैं और इसका मतलब साइनसेस जितने भी हमारे पास है ना, यहाँ दो साइनस होंगे फ्रंटल साइनस, उनके दो ही फंक्शन होते हैं। एक तो ये वॉइस रेजोनेटर्स होते हैं और दूसरा ये होता है कि लाइटन करते हैं फेशियल स्केलेटन को, मतलब कम वेट करते हैं, सही ना। और ये ओपन कहाँ होते हैं, ये ओपन होंगे नोज़ में या नेज़ल कैविटी आप कह सकते हैं, उसमें ओपन होंगे। जितने भी यहाँ पे आप फेस के साइनसेस देखोगे ना, वो आपके नोज़ में ही ओपन होंगे। और दूसरा इनके दो ही फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, एक जितने भी हैं हमारे साइनसेस, एक वॉइस रेजोनेटर्स और दूसरा लाइटन द फेशियल स्केलेटन, सही है। उसके बाद अगर हम बात करें
फ्रंटल बोन हो गया, ऑर्बिटल मार्जिन हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है नोज़, नेज़ल कैविटी और नोज़ दोनों हम इसमें पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से बोन्स होते हैं। अब हम बताएंगे नेज़ल बोन्स। नेज़ल बोन्स है ना ये वाले होते हैं बिल्कुल लाइक ये है ना, ये जो आपको पर्पल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये पूरे नोज़ नेज़ल बोन्स हैं, सही है ना। अभी नेज़ल बोन्स मिलकर हमारे ब्रिज ऑफ नोज़ बनाते हैं, मतलब ये जो ब्रिज है ना नोज़ का, इस स्ट्रक्चर को हम ब्रिज ऑफ नोज़ कहते हैं, ये नेज़ल बोन्स मिलकर बनाती हैं। अब नेज़ल बोन्स में हमारे पास ब्रिज बन गए, लेकिन हमारे पास ये जो नेज़ल अपर्चर्स होते हैं ना, ये इसको एंटीरियर नेज़ल अपर्चर्स, जो यहाँ पर प्रोमिनेंट शो नहीं हो रहे लेकिन यहाँ पर होते हैं एंटीरियर नेज़ल अपर्चर्स, वो बनते हैं। और ये जो नोज़ की जो पूरी नेज़ल कैविटी ना दो में डिवाइड होती है, ये हमारे पास हो गई लेफ़्ट और ये राइट। फिर जो राइट और लेफ्ट इनको डिवाइड कौन करेगा, नेज़ल सेप्टम। अब जो नेज़ल सेप्टम है वो किस बोन से मिलकर बना होता है, वो बना हुआ होता है वूमर, मोस्ट पार्ट होता है हमारे पास वूमर, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास होता है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन। इसके अलावा नीचे हम देखेंगे, जब नेज़ल सेप्टम में हम देखेंगे सुपीरियर और मिडिल कॉन्का होते हैं, ये भी इथमॉइड बोन के पार्ट हैं। ये जो कॉन्का है ना, ये शेल्स ऑफ मतलब बोन्स हैं, ये प्रोजेक्ट करेंगे नेज़ल कैविटी में, शेल्स ऑफ बोन्स नेज़ल कैविटी में ये प्रोजेक्शंस होते हैं, सही है ना। ये सुपीरियर और मिडिल तो हमारे पास इथमॉइड बोन का ही पार्ट है, लेकिन जो इन्फीरियर कॉन्का है वो एक अलग से सेपरेट बोन है, तो उसको हम इसमें इथमॉइड बोन में कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये नेज़ल कैविटी हो गई। उसके बाद मैक्सिला आया, ये मैक्सिला हमारे पास क्या करेगा, अपर जो हमारे पास है वो मैक्सिला बनाएगा, अपर जो बनाएगा। और ये जो हार्ड पैलेट है उसका जो एंटीरियर पार्ट है वो भी मैक्सिला, मतलब बाउंड्रीज अगर हम बात करें, वैसे तो मोस्ट कॉमनली अपर जो बना रहा है, उसके बाद अलावा ये जो हमारे पास हार्ड पैलेट का जो एंटीरियर वाला पार्ट है वो भी मैक्सिला बनाएगा। ये जो नेज़ल्स एक मिनट, आपको ये जो मैक्सिला, ये पूरा मैक्सिला, सही है ना। ये जो आपको नहीं दिख रहा नोज़ के जो लेटरल वॉल्स हैं, ये देखें, ये जो मैक्सिला के कलर के हैं, ये जो लेटरल वॉल्स हैं ये भी हमारे पास क्या बना है, लेटरल वॉल्स ऑफ नोज़ है, वो भी हमारे पास मैक्सिला पार्ट प्ले करेगा। उसके अलावा ये इसका क्या फंक्शन है, मतलब फंक्शन है इसके अलावा कहाँ ये है, इन्फीरियर मार्जिन, जो हमने बताया था कि ऑर्बिट की इन्फीरियर मार्जिन कौन बनाएगा, मैक्सिला बना रहा है। उसके अलावा ये जो हमारे पास एल्व्यूलर, ये जो है ना, ये मतलब ये सारे पार्ट मैक्सिला बनाएगा। उसके अलावा हमारे पास एक होता है, एक हमने बोला था फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, दूसरा है हमारे पास एल्व्यूलर प्रोसेस। ये वाली, ये जो होती है ना, ये जो मैक्सिला के ये जितने भी प्रोसेस है ना, ये वाले मैक्सिला जिसमें मतलब एल्व्यूलर आर्च बने, जो टीथ के सॉकेट्स बने ना, जिसमें टीथ फिट हो रहे हैं, वो एल्व्यूलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है। दोनों एल्व्यूलर प्रोसेस यूज़ हो गए, एल्व्यूलर आर्च बन रही है जिसमें हमारे टीथ सॉकेट्स हैं। टीथ सॉकेट्स के अंदर एल्व्यूलर प्रोसेस टीथ सॉकेट्स बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास टीथ जो है वो फिक्स हो रहा होता है। अब मैक्सिला बोन में हमारे पास वो होते हैं, हम एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं नहीं मैक्सिलरी, पहले मैक्सिलर बोन में भी हमारे पास मैक्सिलर साइनस होते हैं, वन ऑन ईच साइड, और वो भी ओपन कहाँ होंगे, नेज़ल कैविटी में ओपन होंगे, और उनका काम भी यही है, लाइटन द वेट ऑफ द फेशियल स्केलेटन एंड एज वेल एज रेजोनेटर्स ऑफ वॉइस रेजोनेटर्स हैं, सही ना। उसके बाद अगर हम बात करें, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन होता है जो इसको पियर्स कर रहा होता है मैक्सिलरी बोन को, ये है इंफ्रा ऑर्बिटल। सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन मैंने आपको कहाँ दिखाया था, ये सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन या नॉच, ये इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन या नॉच जो पेयर्स करता है, ये पेयर्स करता है मैक्सिला को, वो पेयर्स करता है सुपरसिलियरी आर्चेस या फ्रंटल बोन कह सकते हैं हम लोग, सही है ना। उसके अलावा हम बात करते हैं, ये हमारे पास जाइगोमेट्रिक बोन है। जाइगोमेट्रिक बोन के हमारे पास कौन कौन से, ये देखें यहाँ, ये तो हमारे पास टेम्पोरल बोन और जाइगोमेट्रिक बोन मिलकर हमारे पास कवर कर रहा है, मतलब फ्यूज़ हो रहे थे। ये पूरी जाइगोमेट्रिक आर्च यहाँ नहीं, ये जो ये नहीं, ये जाइगोमेट्रिक आर्च बन रही है, वो आपको फिर लेटरल व्यू में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी। ये मतलब ये जाइगोमेट्रिक बोन है। जाइगोमेट्रिक आर्च दो प्रोसेस से मिलकर बनते हैं, एक होती है जाइगोमेट्रिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन और टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेट्रिक बोन। टेम्पोरल बोन वो लेटरल व्यू में है, इस व्यू का पार्ट नहीं है, बस उसका ये बताया कि जाइगोमेट्रिक आर्च लेकिन इसमें आ रही है, तो उसका मैं आपको बताऊंगी फ्रंट, बस उसका जो टेम्पोरल का प्रोसेस है ना, जाइगोमेट्रिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, जाइगोमेट्रिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेट्रिक बोन, ये दोनों मिलकर जाइगोमेट्रिक आर्च बना देती है। और इसको दो, ये जो आपको दो फोरामेन भी आपको मैं दिखाती हूँ, ये
एक मिनट नहीं, सॉरी, ये जो दो फोरामेन नहीं है, एक ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन है, एक ज़ाइगोमेटिको फेशियल। जो ऊपर वाला है वो ज़ाइगोमेटिको फेशियल, नीचे वाला ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेना है, जो करस्पॉन्डिंग नर्व्स लेकर आती है। कौन कौन से? ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व्स, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व्स, ज़ाइगोमेटिको फेशियल नर्व्स। सही है। उसके अलावा फिर हमारे पास ये टीथ हो गए, सॉकेट हो गए, सब कुछ यहाँ तक का पूरा ऐसे हमने कवर कर लिया। उसके बाद एक और बात है कि ये जो हमारे पास ये तो मैंने बताया था ना कि दोनों मैक्सिला यहाँ पर हो रहे हैं। हार्ड पैलेट की एक बात होती है कि एंटीरियर पैलेट जो है वो इससे बनती है। ये मैक्सिला और ये मैक्सिला यहाँ आकर फ्यूज़ होते हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल इंफीरियर व्यू से आप देखोगे ना, वहाँ पर इंटर मैक्सिलरी सुचर होगा, जहाँ पर दो मैक्सिला फ्यूज़ हो गए और उस सुचर का नाम देते हैं इंटर मैक्सिलरी सुचर। उसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारा हो गया। अब ये है मैंडिबल। मैंडिबल आपका एक अलग से टॉपिक है, उसको मैं डिस्कस यहाँ नहीं कर रही, बस ये बता रही हूँ रेमस ऑफ मैंडिबल, बॉडी ऑफ मैंडिबल, सिम्फाइसर टेम्पायर, ये सब मैं आपको मैंडिबल का अलग से टॉपिक है उसमें बताऊंगी। ये आज का हमारा था एंटीरियर व्यू ऑफ एडल्ट स्कल।